शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु के चरणन निर्मल निर्मल, दर्शन से हम होंगे पावन। चरणन रज निज अंग लगाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। गुरु चरणन की महिमा गाओ। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जो अखंड है, अच्युत है, अनंत है, सर्वव्यापक है, वो श्री हरि साक्षात परब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रूप में ज्ञान देने के लिए अवतरित हुए हैं। सद्गुरु दिखते तो नर रूप में हैं, किंतु साक्षात नारायण की मूर्ति है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। गुरु ही परम तत्व है। सबके सुहृद हैं, भव सागर से पार उतारने वाले कल्याण स्वरूप मंगलमय रूप है उनका। फिर क्यों न भजे हम ऐसे परमहंस समर्थ सद्गुरु के चरणों को, क्यों न हम आश्रय लें। जीव जब से संसार में आया है, नाना भांति के योनियों में नाना शरीर धर भटकता ही रहा है। दुखों से व्याकुल होता रहा है, पीड़ा और कष्ट से भरा हुआ जीवन जीता रहा है। कभी तिर्यक योनि, कभी पशु पक्षी की योनि, कभी मनुष्य योनि, कभी ऊपर के लोग, कभी नीचे के लोग। जब तक भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, माया के वशीभूत हुआ ये जीव अनंत जन्मों तक भटकता ही रहा। मोहवश दुखों को सहता ही रहा। जब कोई संत मिल जाते हैं, जब सद्गुरु का आश्रय मिल जाता है, जब जीव को सत्संग की प्राप्ति हो जाती है, तब उसका उद्धार निश्चय होने लगता है। वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। उन पर, उन जीवों पर
समर्थ की कृपा बरसने लगती है, करुणा बरसने लगती है, आनंद, माधुर्य, शांति, प्रेम, भक्ति, ज्ञान की वर्षा होने लगती है। हृदय मधुमय हो जाता है। आए हम ऐसे कृपा बरसाने वाले करुणावतार, करुणा सिंधु हमारे अपने समर्थ सद्गुरु पूज्य बापू जी के चरणों में वंदन करते हुए चरण कमलों को पखारे, भाव से मन ही मन श्री चरणों को पूजें, आराधें, वंदन करें और भगवान को भाव बड़ा प्यारा है। इष्ट को, आराध्य को, सद्गुरु भगवान को भाव ही तो प्यारा है। जिस भाव से हम उन्हें भजते हैं वो भक्त के अपने भाव को स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी भाव से हम देते हैं उन्हें भी वो ग्रहण करते हैं। गोविंद ने तो गीता में कह ही दिया है कि मेरा भक्त जिस भाव से जैसा भी मुझे भजे और जो भी अर्पित करे मैं उसे लेता हूँ, मैं उसे बड़े प्रेम से आरोगता हूँ, ग्रहण करता हूँ, सेवता हूँ। चाहे वो सुदामा का तांदुल हो, चाहे शबरी की बेर, चाहे विदुरानी की भाजी, वो परम ऐश्वर्यशाली दीनहीन भक्तों के पास चला जाता है और जो भी उनका जैसा भी भाव होता है उस भाव से ही वो उन्हें संतुष्ट करता है, उन पर बड़ी कृपा बरसाता है, उन्हें भक्ति के आनंद से भर देता है। ऐसे वो करुणावत्सल हम सबके बीच वो परम तत्व प्रकट हुए हैं समर्थ सद्गुरु के रूप में। हम उनका पूजन कर रहे हैं। पावन गंगा जी के जल से, सप्त तीर्थों के जल से गुरुवर के चरणारविंद को स्नान कराएं। लोटे से जल की धार करते हुए श्री चरणों को धो रहे हैं। बड़े भाव से मन ही मन हम चरणों को धोएं। गंगा जल से चरण पखारूं, फिर चंदन का तिलक लगा, सुमन माला से इनको सजाऊं, गुरु चरणन की महिमा गाऊं, गुरु चरणन की महिमा गाऊं। श्री चरणों को दुग्ध से, पंचामृत से, पुनः गंगा जल से क्रमशः स्नान कराएं। पादार विंद को पखारें बड़े भाव से, श्रद्धा से। गुरुवर के चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव की मीठी निगाह हम सब पर बरस रही है। बड़ा ही सुंदर वातावरण है। चारों ओर पुष्प भी महक रहे हैं। भीनी भीनी
मंद गति से हवाएं चल रही हैं। आत्मारामी संतों की सेवा में प्रकृति हाजिर रहती है, इसलिए वो भी अपना उल्लास प्रकट कर रही है। पत्ते हिल हिल कर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं। पुष्प मानो खिलते हुए मुस्कुरा रहे हैं। चिड़ियाएं चहकती हुई आनंद का वातावरण बना रही हैं। भक्त का हृदय भी भक्ति के भाव से खिल आया है। श्री चरणों को स्नान कराने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र से पोंछ रहे हैं। अपने हाथों से तैयार किया हुआ सुगंधित चंदन का लेप सद्गुरु भगवान के पावन ललाट पर लगा रहे हैं। भ्रू मध्य पर कुमकुम का तिलक लगा रहे हैं। अक्षत का तिलक कर रहे हैं। श्री चरणों में भी चंदन, कुमकुम और अक्षत का तिलक कर रहे हैं। अपने हाथों से बनाई हुई गुलाब के फूलों की सुंदर सुहावनी माला गुरुवर को पहना रहे हैं। शीश पर फूलों की पगड़ी पहना रहे हैं। नूतन अंग वस्त्र भेंट कर रहे हैं। फूलों का श्रृंगार करते हुए श्री चरणों में पुष्प चढ़ाते हुए दोनों हाथों को जोड़कर मस्तक झुकाकर पुनः दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अपने अहम भाव को गुरु चरणों में अर्पित कर रहे हैं। और मन ही मन हम प्रार्थना करें गुरुवर से, हे प्रभु, हम जैसे भी हैं आपके हैं, हमें अपना लीजिए। हे प्रभु, हे दीन वत्सल, हे शरणागत वत्सल, हमें अपने शरण में लीजिए। हमें कृतार्थ कीजिए प्रभु। आपकी करुणा कृपा की दृष्टि सदैव हम बनी रहे। हे करुणा सिंधु, अब हम इस भवाटवी में नहीं भटकना चाहते, इस संसार की माया में नहीं उलझना चाहते। हे नाथ, इस भवसागर से हमें पार उतारिए। अब की बेर उबारो, हे नाथ मोहे, अब की बेर उबारो। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने दिखाए हैं क्या क्या,
नहीं बन सका नाथ अपने बना, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कह कर ये दिन अभी तक यूं ही बिता। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे प्रेम सिंधु, हे करुणावतार, अपने श्री चरणों की प्रेमा भक्ति हमें प्रदान कीजिए प्रभु। बस हम और कुछ नहीं चाहते, आपके चरणों की भक्ति के अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। ये नश्वर शरीर और ये नश्वर संसार तो आता है चला जाता है, ये अस्थिर है, अस्थाई है। कई बार जन्मे, कई बार किन किन योनियों में न जाने कहाँ कहाँ भटके। प्रभु एकमात्र आप ही तो हैं जो सदैव से हमें पुकार रहे हैं, हमें बुला रहे हैं अपने पास। आप हमारे सच्चे माता पिता हैं, हम आपके बालक बिछुड़ गए हैं आपसे, किंतु नाथ अब देर नहीं, बस हम बच्चे आपकी गोद में बैठना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। बस हमें अपनी गोद में बैठा लीजिए, अपने पास बुला लीजिए। अब और संसार में हम नहीं भटकना चाहते। जो चरणों को निश दिन ध्यावे, सुख शांति और वैभव पावे। मिलकर सब जयकारा लगाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शुभ मंगल का आशीष पाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ, गुरु चरणन की महिमा गाओ। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशन जाहि निरंतर ध्यान, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे, तो ही पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरियाँ चचियाँ भरी छाछ पे नाच नचा। भक्ति भक्ति की आचार्या हुई है ये गोपीनाथ। नारद जी ने भी अपने नारद भक्ति सूत्र में कहा है कि भक्ति कैसी हो, तो नारद जी ने कहा यथा गोपी का नाम, जैसे गोपियों की भक्ति, निश्चल भक्ति, शुद्ध भक्ति, पराभक्ति, शरीर से परे, आत्मा का आत्मा से मिलन। न वहाँ वासना है और न ही वहाँ कोई कामना है, और ये अवस्था निर्वासनिक अवस्था है। ये अनंत का प्रेम, परिशुद्ध प्रेम परमात्मा की कृपा से ही संभव है, सद्गुरु की करुणा से ही संभव है।
इसलिए हे नाथ, अब हमें भी उस परिशुद्ध प्रेम की प्राप्ति करा दीजिए। बस संसार की आसक्ति मिट जाए, शरीर की ममता मिट जाए, शरीर का मोह मिट जाए, अहम त्वम मम हमारा ये क्लेश, ये कष्ट का निवारण हो और प्रभु हम आप में समा जाएं, हम आपके हो जाएं, आप में मिट जाए हमारा ये मन। भागवत का ये परम पावन श्लोक है जो श्री कृष्ण उद्धव जी से कहे, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। नर नारियों का जो अयन सर्वात्मा श्रीहरि नारायण है। सर्वभूतों के जो स्वामी हैं, सर्वभूतों के जो सुहृद हैं, सर्वभूतों को उत्पन्न करने वाले और इन सर्वभूतों की स्थिति में जो पालन करता पालक हैं, पिता रूप हैं, परम पिता। और सर्वभूतों का जब विनाश हो जाता है, समग्र सृष्टि ब्रह्मांड कुछ भी नहीं रहता, तो भी वो रहता है परम पिता परमात्मा नारायण। हम सब उन्हीं के आश्रित हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, काया से, वाचा से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, प्राकृतिक स्वभाव से जो भी हम कर रहे हैं, हमसे जो कुछ हो रहा है, देखना, सुनना, बोलना, चलना, खाना, आना, जाना, सोचना, विचारना, भक्ति करना, झगड़ा करना, मोहवश लड़ना, प्रमाद करना, सोना, जो भी चित्त से हो रहा है, सब चित्त से ही हो रहा है। लेकिन उस चित्त की अपनी कोई ताकत नहीं है, उसका कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है। वो चल रहा है क्योंकि हरि उसे चला रहे हैं। जैसे कार अपने आप नहीं चलता, उसे कोई चलाता है तभी चलता है, ऐसे ये शरीर तो जड़ है, ये मन भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं। जड़ भला कैसे चले अपने? इसे कोई चला रहा है, वो और कौन है? सर्वव्यापक चैतन्य स्वरूप श्री हरि ही तो है। उन्हीं की सत्ता, उन्हीं का सामर्थ्य और उन्हीं की चेतनता से हम सब की इंद्रियों और मन में क्रियाएं हो रही हैं। उसकी सत्ता पाकर हम सब जीवन धारण किए हुए हैं। उन चैतन्य तत्व, परमात्मा तत्व, अनंत तत्व, सद्गुरु तत्व को हम प्रणाम करें, उनके आश्रय मन को सौंप दें, बुद्धि को अर्पित कर दें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हे गुरुदेव, आपके चरणों में सादर समर्पित करते हैं।
प्रभु आप हमें शरण में लीजिए और हमें कृतार्थ कीजिए। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश, ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए, परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीन्हा आपने, भेंट धरूं क्या नाम, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ो मैं दोनों हाथ। नारायण के रूप हैं, कृष्ण कहो या राम, नए रूप में आए हैं साईं आशाराम। सद्गुरु श्री भगवान साईं आशाराम,